हेल्थ एक ऐसा शब्द जो हम सब रोज सुनते हैं, चाहते भी हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि ये सिर्फ बीमार न होने से कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए आज स्वास्थ्य के इसी असली मतलब को समझते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए हेल्थ का मतलब क्या है? यही ना कि बस कोई बीमारी ना हो। अगर कोई बीमार नहीं तो वो स्वस्थ है। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए इस आम सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं और एक गहरी समझ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य की पुरानी सोच पर फिर से विचार करने से। फिर WHO की उस परिभाषा को जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद सकारात्मक स्वास्थ्य के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कल्याण और जीवन स्तर का फर्क जानेंगे, और आखिर में ये सब क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी पुरानी सोच क्या थी और उसमें क्या कमी थी, क्योंकि आज की मॉडर्न सोच को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, यही सदियों से तो यही माना जाता था कि हेल्थ, आप जानते हैं, एक स्विच की तरह है। या तो आप बीमार हैं या आप नहीं हैं, ऑन या ऑफ, बस इसके बीच में कुछ भी नहीं। और हाँ, ये बातें हवा में नहीं हैं। ये जो परिभाषाएं हम आज इस्तेमाल करते हैं ना, वो पब्लिक हेल्थ में हुई बहुत गहरी एकेडमिक रिसर्च से निकली हैं। ये सब बहुत सोच समझकर तैयार की गई हैं। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया, और ये बदलाव लेकर आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। उन्होंने हेल्थ को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और ये थी वो परिभाषा जिसने सब कुछ बदल दिया। शब्दों पर ध्यान दीजिए, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। और सबसे जरूरी लाइन, केवल बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है, मतलब बीमार न होना काफी नहीं है, हेल्थ इससे कहीं ज्यादा है। तो WHO ने हमें बताया कि हेल्थ के 3 मेन पिलर्स हैं, 3 स्तंभ: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक को भी हटा दें तो बात नहीं बनेगी। ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखिए, कहानी यहीं पर नहीं रुकती। इन 3 मेन पिलर्स के अलावा भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत कुछ है जो हमारी हेल्थ पर असर डालता है, जैसे कि हमारा कल्चर, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा माहौल, यहां तक कि हमारी पढ़ाई लिखाई भी। अच्छा, तो WHO ने हमें एक नया नजरिया दिया, लेकिन ये सोच और भी आगे बढ़ी है। अब बात करते हैं पॉजिटिव हेल्थ की, जो हमें बीमार ना होने की स्थिति से एक कदम और आगे ले जाती है। देखिए, पॉजिटिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी से आजाद होना नहीं है, वो तो बस 0 लेवल है। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है +10 पर होना, मतलब आपका शरीर और दिमाग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से प्रोडक्टिव तरीके से जी सकें। और ये बात कितनी कमाल की है। बायोलॉजिस्ट रेने ड्यूबोस ने कहा कि हेल्थ सिर्फ हमारे अंदर क्या हो रहा है वो नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के माहौल पर हमारी पकड़, हमारी महारत भी है। अच्छा, अब 2 ऐसे शब्दों पर आते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर जो इस पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो वेलबीइंग या कल्याण को आप एक बड़े छापे की तरह समझिए। इसके नीचे वो सब कुछ आता है जो एक अच्छी जिंदगी बनाता है, चाहे वो दिखने वाली चीजें हों या महसूस करने वाली। और इस छाते के नीचे 2 बहुत जरूरी चीजें हैं। एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जीवन स्तर। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं: पैसा, घर, खाना, आपके पास क्या है। और दूसरी तरफ है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की गुणवत्ता। ये आपकी फीलिंग्स हैं, आप अपनी जिंदगी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो हम इन सब चीजों को देखते हैं। इनकम, घर कैसा है, साफ सफाई, खाना, पढ़ाई, ये सब वो आंकड़े हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ वो आंकड़ों से परे है। ये हमारी भावनाओं से जुड़ी है। खुशी, संतुष्टि, अपनी बात कहने की आज़ादी, ये सब महसूस करने वाली चीजें हैं। तो सवाल यह है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है कि हम हेल्थ को इस बड़े नजरिए से देखें? बात बहुत सीधी है। अगर हम हेल्थ को सिर्फ बीमारी के चश्मे से देखेंगे तो हम पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाएंगे। ये एक आइसबर्ग की टिप देखने जैसा है। असली और बड़ा हिस्सा तो पानी के नीचे छिपा है, जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं।
तो चलिए एक बार फिर से इस पूरी तस्वीर को जोड़ते हैं। हेल्थ सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, इसमें हमारा मन और हमारे सामाजिक रिश्ते भी शामिल हैं। इसे हमारे जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से सहारा मिलता है, और आखिर में हम इसे अपनी जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के तौर पर महसूस करते हैं। और इसी सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। अगर स्वास्थ्य वाकई में इतना कुछ है, तो सोचिए हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर इसे बनाने में और इसे बेहतर करने में कैसे मदद कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।